नोटबंदी मोदी सरकार का पॉलिटिकल स्टंट था या फिर भारत विरोधी एक बड़े नेक्सस पर सबसे बड़ा, सबसे करारा प्रहार? आम जनता को यह बताया और समझाया गया था कि नोटबंदी से आतंकवादी और नक्सलवाद पर करारा प्रहार होगा। वो प्रहार हुआ या नहीं, इस पर सरकार और विपक्ष सभी के आज तक अपने अपने तर्क हैं, लेकिन असल में सच क्या है, आज इसको मैं आपके लिए खोज के लेकर आया हूं। और रिसेंटली एक फिल्म आई है धुरंधर फिल्म ने एक बार फिर इस बहस को ताजा किया है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी सच की, नोटबंदी का सच। धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना की बात हो रही है, रणवीर सिंह की बड़ी चर्चा हो रही है, आर माधवन और राकेश बेदी के काम की भी बड़ी तारीफ हो रही है। लेकिन इन सबके बीच उन दो भाइयों की चर्चा भी होनी चाहिए जिनकी करतूतों के बारे में लोग अनजान हैं। अगर जान लेंगे तो कहेंगे कि वो दोनों भारत में टेररिज्म की फैक्ट्री सेटअप करने वाले सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। उन्हें खनानी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं आपको, यह सनसनीखेज है और भारत के इतिहास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये खनानी ब्रदर्स भारत में आतंकवाद के लिए कितने घातक थे, ये सुनेंगे आपके पैर हिल जाएंगे। उन्होंने खनानी एंड कालिया एंटरप्राइज नाम की एक कंपनी बनाई। 1990 तक उनकी कंपनी का हवाला नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका था। 2000 के दशक में भारतीय बाजारों में नकली करेंसी की बाढ़ आ गई थी और बड़ी बात यह थी कि वो करेंसी असली नोटों के बिल्कुल आइडेंटिकल थी, यानी पेपर एकदम सेम। यानी नकली नोट इतने असली थे कि उन्हें पहचानना बैंकों के लिए भी कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। शानदार कागज, वाटरमार्क, सिक्योरिटी फाइबर, सब कुछ एकदम असली नोटों के समान था। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया कि नकली नोटों के पीछे खनानी ब्रदर्स की कंपनी है। इसी दौरान ब्रिटिश कंपनी डेलारू भी सवालों के घेरे में आ गई। 2004 में पी चिदंबरम को भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। कुछ महीनों बाद डेलारू के साथ इंडियन करेंसी के लिए कलर शिफ्ट सुरक्षा थ्रेड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। यह ब्रिटिश फर्म पाकिस्तान को भी उनकी करेंसी छापने में मदद करती थी। इस कहानी का लिंक ऐसे जोड़ा जाता है कि खनानी ब्रदर्स भारत में नकली नोटों के सप्लायर थे, जबकि ब्रिटिश कंपनी भारत और पाकिस्तान दोनों किसी ना किसी तरह नोट छापने में मदद करती थी। और ब्रिटिश कंपनी को पी चिदंबरम के वित्त मंत्री बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यह सब कुछ महज इत्तेफाक था या फिर नहीं, इसकी पुष्टि मैं इस समय नहीं कर सकता। हम तो केवल डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि कनेक्शन सही हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदाजा हम लगा रहे हैं सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत हो। देश में जब नकली करेंसी ने पैर पसार लिए, तब सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेल्स का पीछा करते हुए नेपाल बॉर्डर पर 70 बैंकों में रेड करी। उससे पता चला कि नकली करेंसी का जाल बुरी तरह से फैल चुका है। इसी दौरान प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया जाता है और उन्होंने आते ही ब्रिटिश कंपनी डेलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन 2012 में पी चिदंबरम को एक बार फिर वित्त मंत्री बनाया गया। उनके आते ही 2013 में ब्लैकलिस्ट के बावजूद ब्रिटिश कंपनी डेलारू के कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। आरोप पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम पर है। आरोप यह भी है कि उन्होंने इसके लिए न गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी क्लियरेंस ली और न ही वित्त मंत्री को जानकारी दी थी। इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच अभी भी चल रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 8 नवंबर 2016 को उन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। यह वो कदम था जिसकी वजह से आतंकियों की हवाला कारोबारियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। पूरा का पूरा हवाला कारोबार चरमरा गया और फिर 4 दिसंबर 2016 को खबर आती है कि जावेद खनानी की छत से गिरकर मौत हो गई है। अगर यह पूरी कहानी 100% सच है तो नोटबंदी मोदी सरकार का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसका ऐलान करते ही सरकार को खूब कोसा गया। लेकिन दरअसल इस फैसले ने भारत को महफूज किया और
भारत के दुश्मनों को बता दिया कि नया भारत देश हित में मुश्किल से मुश्किल, कड़े से कड़े फैसले लेने में सक्षम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि खनानी ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसका नुकसान इतना बड़ा हो गया था, वो उसको सह नहीं पाया। बहरहाल जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन हमारे यहां पर नेतागण इशू बना रहे थे लाइन में खड़े होने का। लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। अगर हमारे 2 घंटे लाइन में खड़े होने से हमारा मुल्क महफूज हो गया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 2016 की नोटबंदी क्यों थी, किस लिए थी, शायद उसकी परतें आने वाले समय में और ज्यादा खुलेंगी और देश को इसका कितना बड़ा फायदा हुआ है, यह आने वाला समय याद करेगा।